दुनिया की राजनीति इन दिनों ऊर्जा, हथियार और कूटनीति के इर्द-गिर्द घूम रही है। एक तरफ रूस भारत के साथ अपने दशकों पुराने रक्षा साझेदारी को और गहरा करना चाहता है, तो दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाए और रूसी तेल से दूरी बनाए। इन सब के बीच भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम रणनीतिक मायने रखता है। अब सवाल ये है कि क्या भारत दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा या फिर किसी एक पक्ष की ओर झुकना उसकी मजबूरी बन जाएगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस ने गुरुवार को कहा है कि वो भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। उसने भारत के लिए एक बड़े रक्षा सहयोग की योजना भी बताई है। ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत और रूस के बीच तेल व्यापार को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दावा किया था कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अब स्थिति ये बन गई है कि भारत अमेरिका और रूस दोनों के बीच खींचतान का केंद्र बन गया है। दोनों देश भारत पर अपने अपने तरीके से दबाव डाल रही है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि वो जो भी फैसला करेगा वो अपने नागरिकों और देश के हित में करेगा। भारत में रूस के राजदूत डेनिस ओलिपोव ने कहा कि पिछले 6 दशकों से भी ज्यादा समय से भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में लगातार मजबूत सहयोग रहा है। यही साझेदारी भारतीय सेना की ताकत की रीढ़ बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश मिलकर हथियार और तकनीक भी बनाते हैं और पूरी जानकारी आपस में साझा करते हैं। राजदूत ने कहा कि भारत की लगभग 70% सैन्य मशीनें और हथियार रूसी तकनीक पर आधारित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस सहयोग की सफलता और प्रभाव को साफ दिखाता है। उन्होंने भारत और रूस के साथ मिलकर किए गए कामों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों ने कई बड़ी रक्षा परियोजनाएं साथ में पूरी की है। इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो जल्द ही हाइपरसोनिक बनने वाली है, Su-30M के लड़ाकू विमान, T-90 टैंक, AK-203 राइफल और भारत में बन रहे नौसैनिक जहाज शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस की साझा सफलताएं आगे भी जारी रहेंगी और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होता जाएगा। भविष्य के सहयोग की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम भारत की यमका कार्यक्रम का समर्थन करते हुए Su-57 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के घरेलू उत्पादन की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, आधुनिक रडार और दूसरी मॉडर्न सैन्य तकनीकों पर भी बातचीत चल रही है। राजदूत ने कहा कि भारत और रूस का रक्षा सहयोग खास है क्योंकि असली युद्ध के अनुभव पर आधारित है, जिन्हें रूस खुलकर भारत के साथ साझा करता है। उन्होंने बताया कि यही सहयोग दोनों देशों के सैन्य अभ्यासों में भी दिखाई देता है, जैसे इंद्र नाम का सैन्य अभ्यास जिसका नया सेशन राजस्थान में खत्म हुआ। इसके अलावा दोनों देश मिलन जैसे बड़े नौसैनिक अभ्यास और एससीओ शांति मिशन जैसे आतंकवाद विरोधी अभ्यासों में भी साथ भाग लेते हैं। इसके अलावा बुधवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी नहीं थी कि भारत तेल खरीद रहा है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये एक बड़ा पड़ाव है। ट्रंप की ओर से रूसी तेल की खरीद के संबंध में किए गए दावे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रविवार को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई। उनके बीच किसी भी तरह की बातचीत की जानकारी नहीं है। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि भारत तेल और गैस का एक बड़ा खरीदार है। ऐसे समय में जब दुनिया में ऊर्जा की कीमतें और सप्लाई अक्सर बदलती रहती है, भारत की कोशिश हमेशा से यही रही है कि अपने लोगों के हितों की रक्षा की जाए। हमारी तेल खरीदने की नीति इसी सोच पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमारी ऊर्जा नीति का मकसद दो चीजें हैं, एक कीमतें स्थिर रहे और दो सप्लाई सुरक्षित बनी रहे। इसके लिए हम अलग अलग देशों से तेल और गैस खरीदते हैं ताकि किसी एक सोर्स पर निर्भर न रहना पड़े। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों की बात करें तो हम कई सालों से वहां से ऊर्जा खरीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पिछले 10 सालों में इसमें अच्छी प्रगति हुई है। मौजूदा अमेरिकी सरकार भी भारत के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रही है और इस पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत आज एक ऐसे दौर में है जहां उसे अपनी ऊर्जा जरूरत और रक्षा साझेदारियों के बीच बेहद समझदारी से कदम बढ़ाने होंगे।
रूस के साथ उसका दशकों पुराना भरोसेमंद रिश्ता उसकी रक्षा शक्ति की नींव है, जबकि अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग भविष्य की स्थिरता की कुंजी बन सकती है। ऐसे में भारत का संतुलित रुख ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसके फैसले किसी दबाव में नहीं है, बल्कि अपने लोग और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।